Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सभी को अपना रोल नंबर जो है वो चैट बॉक्स में टाइप करो विथ नेम। ओके, प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, कोई बता सकता है? लास्ट वीक क्या हुआ था, किसी को याद है कि सब भूल गए? सर पाइथन प्रोग्रामिंग किए थे। अच्छा, पाइथन हुआ था। उसके पहले वाला वीक में शायद एफटी हुआ था ना? यस सर। यस। अच्छा, हम एफटी का क्वेश्चन पोस्ट किए थे गूगल क्लासरूम में, आप लोग अभी तक क्यों नहीं किए हो? 2 वीक हो गया, अभी तक नहीं किया सबमिट। सर चेक ही नहीं किए, देखे ही नहीं थे, आज देख लेंगे।
बाकी का सर नोटिफिकेशन सर नहीं। नहीं आया। yes sir. सर नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन नहीं आया है? एक सेकंड। नो सर। हम लोग को पता ही नहीं है कि असाइनमेंट मिला था। मैंने तो बोला था ना, क्लास एंड होने के बाद बोला था ना कि मैं जो भी क्वेश्चन अभी करवाया हूँ वही सेम टाइप के क्वेश्चन मैं उस पर पोस्ट कर दूंगा। एक सर सेकंड। पोस्ट हुआ ही नहीं है। सर है ही नहीं। सर क्वेश्चन नहीं है क्लासरूम में। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा अच्छा, वो मेरा मिस्टेक था एक्चुअली। हम प्रीवियस बैच का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है मैंने उसमें पोस्ट किया है, ठीक है, गलती से। ठीक है भाई, मिस्टेक उसमें हो गया, ठीक है। इसीलिए आप लोग को नहीं दिखा। आप लोग के एक्चुअली क्लासरूम में वो पोस्ट नहीं हुआ, गलती से दूसरे प्रीवियस बैच वाले क्लासरूम में वो पोस्ट हो गया। अच्छा, पाइथन में कहाँ तक हुआ था प्रीवियस क्लास में? क्या सर सर नवजोत सर क्या करवाए थे लास्ट में? कंडीशनल स्टेटमेंट कर रहे थे सर। तो आप लोग पाइथन में आज पाइथन करोगे या फिर एफटी का कुछ क्वेश्चन करोगे? बोलो किसका, किस में इंटरेस्ट है, नहीं तो उसी के हिसाब से आज क्लास सेशन स्टार्ट करेंगे। पाइथन का ही कुछ सर बेसिक। पाइथन कंटिन्यू करते हैं। पाइथन ही कीजिए सर। पाइथन ही कीजिए सर। ओके, पाइथन का ज्यादा वोटिंग है, एफटी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक चीज पाइथन का देखते हैं, ठीक है। आज पाइथन का कुछ बेसिक्स ही देखते हैं। प्रीवियस क्लास में ये बेसिक्स ही हुआ था, जो जो उस क्लास में नहीं हुआ था वो चीज आज देखते हैं, ठीक है। ऑपरेटर के बारे में सर ने तो बता दिया था बेसिकली। इंटीजर डेटा टाइप के साथ हम लोग कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं ये एक्चुअली सभी को मालूम भी होगा। सी सी प्लस प्लस में बेसिकली जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन यहाँ भी होता है, ठीक है। और उसके सिंटेक्स में कोई कुछ खास चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग देखेंगे आज थोड़ा स्ट्रिंग्स के बारे में, ठीक है। स्ट्रिंग्स डेटा टाइप में कौन कौन सा हम लोग बेसिकली ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। स्ट्रिंग में जाने से पहले थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में जानते हैं, वैल्यू असाइनमेंट, ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा होगा। एक सेकंड, सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। मेरा स्क्रीन विजिबल है अभी? नो सर। अभी विजिबल है? यस सर। सर तो यहाँ पे देखो, ये जो इंटरफेस आप लोग को अभी जो दिख रहा होगा ये एक्चुअली इंटरफेस है विजुअल स्टूडियो कोड का, ठीक है ना। आप ये एक्चुअली सिंपल एक आईडीई है। यहाँ पे आप लोग मतलब जितने भी बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको आप सिंपली यहाँ पे कंपाइल या फिर इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक आईडीई यूज किए हैं ताकि हम लोग का थोड़ा टाइम सेव हो पाए। बाकी पाइथन कोड को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं उसका मल्टीपल हम लोग प्रोसेस देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में, कि हम लोग सिंपल नोटपैड में या फिर किसी भी वर्ड एडिटर में हम लोग कोड को लिख के सीएमडी के थ्रू हम लोग सिंपली कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरप्रेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर पाइथन का जो इटसेल्फ पाइथन के साथ जो इनबिल्ट एक आईडीएल आता है वहां पे भी आप लोग कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वेरियस वेज है पाइथन कोड को एग्जीक्यूट कराने का।
आप लोग जिसमें कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है, उसमें आप लोग कर सकते हो। या फिर अगर किसी के पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है तो आप लोग सिंपल मोबाइल से भी कर सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस भी आते हैं, ठीक है। अगर एप्लीकेशंस का भी अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो फिर आप लोग सिंपल गूगल में जाके सिंपल अगर आप लोग ऑनलाइन इंटरप्रेटर का आप लोग सिंपल सर्च करोगे पाइथन के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। किसी भी एक ऑनलाइन इंटरप्रेटर का यूज करके आप लोग पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। ये है। तो यहाँ पे आज हम सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि वैल्यू को सिंपल किसी भी वेरिएबल में किस तरीके से असाइन कर रहे थे। सिंपल एक वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। a इज इक्वल्स टू अगर 6 यहाँ पे करते हैं तो सिंपल a में मेरा 6 असाइन हो गया। और अगर हम a को प्रिंट करेंगे तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा। अगर हमको क्या बोलते हैं, एक ही वेरिएबल में अगर हमको एक ही वेरिएबल में हमको अगर मल्टीपल वैल्यू को असाइन करना है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमको मल्टीपल वेरिएबल में सेम वैल्यू असाइन करना है, ये पॉसिबल हो सकता है पाइथन में, ठीक है ना। मल्टीपल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में अगर हमको सेम वैल्यू असाइन करना है तो उसके लिए क्या सिंटेक्स होता है, किसी को मालूम है? कि अगर मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल है और सभी वेरिएबल में अगर हमको सेम वैल्यू असाइन करना है तो उसका क्या सिंटेक्स होता है? एक तो बेसिक सिंटेक्स आप लोग का ये हो सकता है कि सपोज a इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक b इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से c मतलब सेम वैल्यू अलग अलग लाइन में हमको सिंपल लिखना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो एक इसमें एक बहुत ही सिंपल एक सिंटेक्स है, किसी को मालूम है वो सिंटेक्स? मल्टीपल वेरिएबल में सेम वैल्यू कैसे असाइन करना, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना है। सपोज जैसे हम एक ले रहे हैं ए वेरिएबल, बी में भी अगर हमको सेम वैल्यू चाहिए तो सिंपल क्या करना है, ए, ठीक है, कोमा बी, कोमा नहीं, इक्वल्स टू बी, इक्वल्स टू आपको जितना भी वेरिएबल लेना, ठीक है, आपको जितना भी वेरिएबल लेना सारे वेरिएबल को लिखिएगा, ठीक है। ये देखो मेरे पास 5 वेरिएबल है और सारे वेरिएबल में सपोज हमको असाइन करना है 1, तो लास्ट में हमको क्या कर देना है, 1 से असाइन करना है। तो इस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट कर रहा है किसका म्यूट है, म्यूट कर लो। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सिंपली ये स्पेसिफाई कर रहा है कि यहाँ पे सिंपल 5 वेरिएबल्स हमको दिख रहे हैं ए बी सी डी ई, और ये 5 वेरिएबल्स में सेम वैल्यू को हम लोग सिंपल असाइन कर रहे हैं, और वो वैल्यू क्या है मेरा 1। मतलब सारे वेरिएबल में मेरा अभी 1 जो है वो असाइन हो चुका है इस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट के बाद मेरा सिंपल सारे वेरिएबल में 1 असाइन हो चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीपल वेरिएबल में सिंपल एक वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। इसको अगर हम लोग प्रिंट करके देखेंगे तो सिंपल देखो प्रिंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई करते हैं, ठीक है। तो क्या आना चाहिए आउटपुट, बोलो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आएगा, 1 1 1 1 5 times 1. 5 टाइम्स 1, ठीक है। देखते हैं रन करके, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, एक एरर आया है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अच्छा, यहाँ पे इंडेंट एक्चुअली हो गया था। पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आप लोग इंडेंटेशन का अच्छे से थोड़ा सा
यूज करिएगा। अभी रन करते हैं तो यहाँ पे देखो हम लोग का आउटपुट क्या है, 5 टाइम्स 1। ठीक है, क्योंकि ए के अंदर भी 1 असाइन हो चुका है, बी के अंदर भी 1 है, सी के अंदर भी, डी के अंदर भी, इस तरीके से ई के अंदर भी 1। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वेरिएबल में सेम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर हमको एक ही लाइन में अगर हमको एक ही लाइन में, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को असाइन करना है, मतलब अलग अलग डिफरेंट वैल्यू को असाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सपोज हम 5 सेम वेरिएबल लेते हैं, 5 कोमा ए कोमा बी, फिर सी लेते हैं, ठीक है, डी ई। ठीक है, ये 5 वेरिएबल हम ले लिए। अब इसमें हर एक वेरिएबल में हम चाहते हैं कि अलग अलग वैल्यू को असाइन करें, हर एक वेरिएबल में हम चाहते हैं कि अलग अलग वैल्यू को असाइन करें। तो कुछ नहीं करना है, मतलब जिस तरीके से हम लोग देख, जैसे यहाँ पे अभी एक वैल्यू अगर सपोज डालते हैं 1, तो ये 1 जो है, वो फर्स्ट वेरिएबल पे जाके असाइन होगा। 1 जो है ये फर्स्ट वेरिएबल पे जाके असाइन होगा। इसी तरीके से 1 कोमा अगर सपोज यहाँ पे हम कर दिए 2, तो ये 2 कौन सा वेरिएबल में जाके असाइन होगा, बोलो, 2 बी में जाके असाइन होगा। इसी तरीके से अगर 2 के बाद हम 2,3 करते हैं तो 3 जो है वो सी पे साइन होगा। इस तरीके से 4 डी पे साइन होगा एंड 5 जो है वो ई पे साइन होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि इंटीजर ही हो, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे सपोज लेते हैं हेलो। ठीक है, तो ये हेलो जो है वो ई पे साइन होगा। यहाँ पे 3 की जगह पे सपोज 3.0 लेते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये 3.0 जो है वो सी पे साइन होगा। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, सही है कि नहीं ये सिंटैक्स, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम रन करते हैं तो यहाँ पे देखो, रन करने के बाद यहाँ पे क्या आया मेरा वैल्यू, ए का सिंपल वैल्यू मेरा क्या प्रिंट है, 1 एंड देन 2 फिर 3.0। ठीक है, क्योंकि सी में जो है हम 3.0 का असाइन किए हैं। इस तरीके से डी में 4 है इसलिए 4 प्रिंट हुआ है, एंड ई में हेलो को हम असाइन किए हैं इसीलिए लास्ट में हेलो प्रिंट हुआ। तो ये 2 स्टेटमेंट हम लोग देखें। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था कि हम लोग मल्टीपल वेरिएबल में सेम वैल्यू को असाइन कर रहे थे, और ये वाला स्टेटमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल वेरिएबल में अलग अलग डिफरेंट वैल्यू को हम लोग असाइन कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट बोलो, डाउट होना नहीं चाहिए एक्चुअली। ठीक है, और एक चीज आप देखो पाइथन में एक चीज ये है, ठीक है, सी में भी ये चीज आप लोग कर सकते हो, इस तरीके से पाइथन में भी है। पाइथन में आप लोग एक ही लाइन में सभी कोड को लिख सकते हैं, मतलब लॉन्ग कोड को सिंपल आप लोग एक ही लाइन में लिख सकते हो, लेकिन उसमें जो है एक थोड़ा सा क्या चेंजेस करना पड़ेगा कि हर एक स्टेटमेंट के बाद, लाइक जैसे हम यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू सपोज 4 की, ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेटमेंट में मेरा सपोज हो गया फ्रेंड ए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ए में 4 को असाइन कर रहे हैं, और सेकेंड स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ए को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट है। अगर हमको इसको सेम लाइन में लिखना है, ठीक है, सेम लाइन में लिखना है, तब हम कैसे इसको सिंपल सेम लाइन में लिख सकते हैं। अगर ये जो है ये सेम लाइन में आएगा तो उसके लिए हम, मेरा सिंटेक्स क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। अगर हमको सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट को इंसर्ट करना है तो हमको क्या करना होगा कि हर एक स्टेटमेंट के बाद हमको एक सेमी कोलन इंसर्ट करना पड़ेगा। हर एक स्टेटमेंट के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेमी कोलन इंसर्ट करना पड़ेगा। देन वी कैन सिंपली इंसर्ट मल्टीपल स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसे कर देगा, देखो ए इक्वल्स टू 4 एंड देन फिर से सेमी कोलन है, और सेमी कोलन के बाद हम सिंपल क्या किए हैं, ए को प्रिंट किए हैं। तो इस केस में भी मेरा ये कोड सही है, ये कोड सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको रन कराएंगे तो मेरा प्रिंट क्या होगा, 4 प्रिंट होगा। ठीक है, देखो अब मेरा आउटपुट क्या है,
4। ठीक है, तो ये जो अगर तुम लोग एज ए प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये जो है ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक ही लाइन में बहुत सारे स्टेटमेंट को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और कहीं पे अगर सपोज कुछ एरर आ जाता है तो हमको वो एरर डिटेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम लग जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये गुड प्रोग्रामर के लिए ये प्रॉपर वे नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग अवॉइड करोगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको हमेशा अवॉइड करना। बस ये जानना है कि आप लोग सिंपल एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। सभी को समझ में आया क्या हम बोले? बोलो। यस सर। यस सर। ओके, तो ये चीज हम लोग देखिए, ये अभी बेसिक सी है। ठीक है, और नेक्स्ट इनपुट ऑपरेशन के बारे में तो आई थिंक हम प्रीवियस क्लास में आप लोग देख चुके थे कि हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, किसी को याद होगा तो बताओ। इनपुट, जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं तो उसमें हम लोग एक इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो वो जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट लेता है उसका डेटा टाइप क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है? प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। इंटीजर सर। इंटीजर, स्ट्रिंग रहता है सर, स्ट्रिंग हो जाता है सर। स्ट्रिंग, किसी का इंटीजर किसी का यस सर। इंटीजर। स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग, सर पहले से स्ट्रिंग होता है उसको टाइप कास्ट करते हैं इंट देके। वेरी गुड। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जो है वो इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग डेटा टाइप को ही रीड करता है। मतलब जो भी डेटा को रीड किया, ठीक है, यूजर से वो जो भी डेटा को रीड किएगा, रीड करेगा, वो डेटा टाइप को बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर हमको चाहिए वो इंटीजर में वो डेटा को चाहिए तो हमको सिंपल वहां पे एट द सेम टाइम टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी यूजर के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं वो सिंपल बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही डेटा टाइप का होता है। तो उसको हम लोग को अगर फ्लोटिंग में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, कुछ भी में भी जो भी डेटा टाइप में चाहिए तो उसके लिए हमको टाइप कास्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे, बाकी आगे भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा कोड करेंगे। ठीक है, और अब थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में हम लोग कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है वो होता है सिंपल कनकेटेनेशन। ये कनकेटेनेशन के बारे में सभी को आई थिंक आइडिया होगा। ठीक है, जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है स्ट्रिंग में वो होता है कनकेटेनेशन। तो कनकेटेनेशन के लिए कौन सा हम लोग ऑपरेटर का यूज करते हैं, कौन सा साइन का यूज करते हैं? बोलो, किसी को मालूम है? सर पॉइंट। क्या क्या बोलो? कॉनकेट। इसके लिए हम लोग कौन सा साइन का यूज करते हैं? दो स्ट्रिंग का अगर हमको कनकेटेनेट करना है तो उसके लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा प्लस प्लस साइन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज एक स्ट्रिंग लिए हम, एक स्ट्रिंग लिए, सपोज ए में एक स्ट्रिंग लिए, हेलो। ठीक है, ए में एक स्ट्रिंग ले हेलो, और बी में एक स्ट्रिंग लेते हैं वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हमको कनकेटेनेट करना है, ये दोनों को अगर हमको कनकेटेनेट करना है तो सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों वेरिएबल के बीच में हमको प्लस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको प्रिंट करना है और प्रिंट हमको हेलो और वर्ल्ड दोनों को एक साथ प्रिंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? ए के अंदर जो भी स्ट्रिंग मेरा असाइंड है और बी के अंदर जो मेरा स्ट्रिंग असाइंड है दोनों कनकेटेनेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रिंट अगर करेंगे ए प्लस बी को तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए? बोलो, हेलो हेलो। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, ये मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। और एक चीज, डायरेक्टली भी हम लोग कनकेटेनेट कर सकते हैं डायरेक्टली।
ये तो हम लोग वेरिएबल में पहले स्ट्रिंग को असाइन किए, दो अलग अलग वेरिएबल में दो अलग अलग स्ट्रिंग को असाइन किए, देन दोनों वेरिएबल के बीच में हम लोग प्लस साइन को अप्लाई किए, देन सिंपल दोनों स्ट्रिंग मेरा कनकैटिनेट हो गया। अगर हम लोग डायरेक्टली अगर हमको कनकैटिनेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हैं हम लोग सिंपल हेलो प्लस वर्ल्ड। यहाँ पे देखो ये प्लस साइन आप लोग लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। ये प्लस साइन आप लोग लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। जैसे ये प्लस साइन अगर यहाँ पे लगा दोगे तो क्या आउटपुट आता है, और नहीं लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे तो क्या आउटपुट आता है। तो ये चीज तुम लोग यहाँ पे गौर करना। देखो यहाँ पे ये रन किए तो यहाँ पे देखो फिर से मेरा आउटपुट क्या आया, हेलो वर्ल्ड। आउटपुट सभी को दिख रहा है, यस सर। ये हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो हम ये प्लस साइन हटा दिए, ठीक है, ये प्लस साइन हटा दिए, फिर भी मेरा कनकैटिनेशन होगा। प्लस साइन हटा देने के बावजूद भी मेरा कनकैटिनेशन होगा, ठीक है। ये प्लस साइन अगर हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग को पास करेंगे प्रिंट फंक्शन में, तो वहां पे प्लस साइन का आप लोग यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ये जो है ये मेरा ऑप्शनल हो जाता है, ठीक है। अभी देखो इसको अगर हम लोग रन करते हैं, देन हमारा जो आउटपुट आएगा वो देखना सेम ही आएगा, ठीक है। देखो रन किए, देखो ये मेरा अभी का रिसेंट आउटपुट है, ये देखो मेरा सेम आया, ठीक है। तो अगर हमको सिंपल यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला बात है ये, कि जब हम लोग वेरिएबल में असाइन कर रहे थे स्ट्रिंग को, ठीक है, कोई एक वेरिएबल में स्ट्रिंग को असाइन कर रहे थे, तो दो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को कनकैटिनेट करने के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग को पास करते हैं किसी भी फंक्शन में या फिर मेथड में, तो वहां पे प्लस साइन का यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दैट इज ऑप्शनल। सभी को क्लियर? यस सर। यस। ओके, तो ये था कनकैटिनेशन, ठीक है। अब दूसरा जो है वो मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब है स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन का? कोई बता सकता है स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? बोलो। स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जो ये ऑपरेटर का यूज करेंगे वो है मेरा स्टार, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन को आप लोग बोल सकते हो स्ट्रिंग रिपीटेशन, ठीक है। स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन को आप लोग सिंपल ट्रीट कर सकते हो स्ट्रिंग रिपीटेशन के तरह। मतलब अगर सपोज यहाँ पे ये हेलो मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको हम लोग असाइन किए हैं एम, ठीक है। इसको हम लोग असाइन कहाँ पे किए, एम। तो हम चाहते हैं कि ये हेलो मेरा 5 टाइम्स प्रिंट हो, हम चाहते हैं कि ये हेलो मेरा 5 टाइम्स प्रिंट हो। तो हम लोग क्या कर सकते, डायरेक्टली क्या करेंगे, हेलो ये जो ए है, ए स्टार अगर 5 कर लेंगे, ठीक है, ए स्टार अगर हम यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट करेंगे, सिंपल अगर यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट करेंगे ए स्टार 5, ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट का ये मतलब है कि यहाँ पे जो ए के अंदर जो भी मेरा स्ट्रिंग असाइंड है, ठीक है, वो मेरा 5 टाइम्स प्रिंट होगा, मतलब 5 टाइम्स वो रिपीट करेगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन या फिर स्ट्रिंग रिपीटेशन, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट सिंपल मेरा हेलो को 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। इसको हम लोग सिंपल रन करके देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे हेलो जो है ये 5 टाइम्स प्रिंट हुआ, हेलो हेलो। देखो फर्स्ट हेलो, इस तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, ठीक है, ये मेरा 5 टाइम्स प्रिंट हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर जो है, मतलब ये जो वेरिएबल और ये इंटीजर नंबर, ये दोनों का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 5 को हम लोग पहले लिख देंगे, यहाँ पे 5 अगर पहले लिख दें और बाद में अगर हम यहाँ पे
ए को लिख दिए, तो बोलो आउटपुट में बोलो कुछ चेंजेस आना चाहिए क्या? आउटपुट में कुछ चेंजेस आना चाहिए क्या? 5 स्टार एक कर दिए तो आउटपुट मेरा सेम रहेगा कि कुछ चेंज होगा या फिर कुछ एरर देगा? बोलो। कुछ भी बोलो, सही या गलत तो बोलो, क्या सर होगा? हेलो सेम 5 होगा शायद सर। सेम होना चाहिए। सेम होगा, आउटपुट सेम होगा। अभी कुछ ही समय पहले बोले थे कि मेरा यहाँ पे ऑर्डर जो है, ठीक है, ऑर्डर जो है मेरा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर नंबर, इंटीजर और ये जो मेरा वेरिएबल है उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसको पहले लिखे बाद में लिखे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर हम इसको रन करते हैं तो मेरा आउटपुट देखना सेम ही आएगा, ठीक है, ये देखो मेरा आउटपुट सेम है, ठीक है। बट आप लोग ज्यादा कन्वीनियंट ये होगा कि पहले आप लोग वेरिएबल को लिखना और बाद में इंटीजर नंबर को लिखना, ठीक है, पहले वेरिएबल को लिखना और बाद में इंटीजर को लिखना, ये थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 10 करेंगे, 5 की जगह पे 10 करेंगे तो 10 टाइम्स मेरा रिपीट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग डायरेक्टली वेरिएबल को अगर छोड़ दो, यहाँ पे अगर डायरेक्टली स्ट्रिंग को ही पास कर दो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली हेलो को ही पास कर दे रहे हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं, हेलो को ही डायरेक्टली पास कर दे रहे हैं, एंड देन स्टार 10, ठीक है, इस केस में भी मेरा स्ट्रिंग मल्टीप्लीकेशन होगा, इस केस में भी मेरा स्ट्रिंग मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल के जगह पे डायरेक्टली स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखो रन करते हैं, यहाँ पे देखो 10 टाइम्स मेरा हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है, 10 टाइम्स मेरा हेलो प्रिंट हुआ। अब तुम लोग से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटीजर के जगह पे कुछ फ्लोटिंग वैल्यू लेते हैं, लाइक 5.0 ले लेते हैं, 5.0 इज फ्लोटिंग वैल्यू, तो क्या मेरा आउटपुट कुछ आएगा, मतलब 5 टाइम्स मेरा हेलो प्रिंट होगा या फिर कुछ समथिंग डिफरेंट आउटपुट आएगा या फिर कुछ एरर आएगा? कोई बता सकता है? अगर यहाँ पे इंटीजर के जगह पे कुछ फ्लोटिंग वैल्यू लिए तो क्या आउटपुट में क्या डिफरेंस आना चाहिए? सर एरर। एरर। और किसी का कुछ दूसरा आंसर? क्या आएगा? एरर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि हेलो जो है मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसको हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर यहाँ पे मान लो 5.5 हुआ तो 5.5 मतलब हेलो को वो 0.5 टाइप्स, मतलब किस टाइप से वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू लेते हैं वो हमेशा इंटीजर डेटा टाइप का होगा, ठीक है, हमेशा यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होगा। कभी भी फ्लोटिंग वैल्यू देंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। देखो इसको रन करके देखते हैं, देखना क्या आता है आउटपुट। देखो यहाँ पे आया ट्रेसबैक, क्या आया है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट, ठीक है। हम लोग कभी भी, मतलब इंटीजर के अलावा नॉन इंटीजर टाइप से कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। सभी को क्लियर ये पॉइंट? यस सर। किसी को कोई डाउट है देन बोल सकते हो, बोलो किसी को कोई डाउट? नो सर। बोलो क्या डाउट है? अच्छा, हम लोग का अभी कुछ देर बाद सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन को हम लोग आगे मतलब प्रोसीड करें या फिर आज के लिए इतना ही? बोलो, एक दूसरा सेशन ले या फिर आज के लिए इतना ही? सर इसके बाद में तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सर
इतना ही। इतना ही मतलब बोर हो गए ना तुम लोग का? सर इस इसके बाद भी क्लास है? नहीं सर, इसके बाद भी यस क्लास सर, है। यस सर, इसके बाद भी क्लास है सर। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी क्लास है तुम लोग का? यस सर, यस सर। अच्छा sir. ठीक ठीक। अच्छा तुम लोग का इस वीक में तो मैक्सिमम लैब नहीं हुआ है, हुआ है क्या इस वीक तुम लोग का लैब हुआ है कुछ? नो सो। नो सर। इस वीक तो सभी सर जो है वो हॉलीडे पे है, ठीक है, सभी लीव पे है, तो आई थिंक तुम लोग का लैब नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक से आई होप सभी लैब कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, आज तो कुछ खास नहीं हुआ। हम तो सोच रहे थे कि आज और एक ऑपरेशन एक्चुअली है इसमें, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कॉन्केटेनेशन हो गया, एक स्लाइस ऑपरेशन बच गया स्ट्रिंग का, ठीक है। एक लास्ट ऑपरेशन था स्ट्रिंग में, वो है स्लाइस ऑपरेशन। स्लाइस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिंग हम लोग जो भी लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग उस स्ट्रिंग में जितने भी मतलब कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग एक्चुअली क्या है, वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। तो अगर हमको इंडिविजुअल कोई कैरेक्टर को अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, मतलब सब स्ट्रिंग को अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मेरा एक ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइस ऑपरेशन, ठीक है। जैसे हम लोग हेलो लिए, ठीक है, हेलो में अगर हमको यहाँ पे हेलो में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, लाइक EHELL एंड देन O। अगर हमको यहाँ पे सिर्फ L को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग को स्लाइस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। या फिर अगर EL, ठीक है, E और L दोनों का अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए भी हमको स्लाइस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो स्ट्रिंग में होता है वो स्लाइस ऑपरेटर होता है, स्लाइस ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो आज टाइम नहीं है, नहीं तो आज हम इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग का नेक्स्ट ऑपरेशन और भी कुछ कुछ बेसिक्स, ठीक है। अभी बेसिक्स भी कुछ कुछ देख लो तुम लोग, ताकि जब पाइथन तुम लोग कहीं भी एडवांस, जब पाइथन का एडवांस में जब तुम लोग एंटर करोगे तो वहां पे दिक्कत ना, ठीक है। क्या पहले बेसिक चीज आना चाहिए, बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, ये चीज अगर तुम लोग का हो जाएगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। तुम लोग को पाइथन जो है वो आगे जाके 6th सेमेस्टर में तुम लोग का पाइथन है, अभी 5th सेमेस्टर में भी तुम लोग का पाइथन नहीं है, ठीक है। 6th सेमेस्टर में तुम लोग का जो डेटा साइंस और इमेज प्रोसेसिंग का जो लैब है उसमें तुम लोग को पाइथन पढ़ना है, ठीक है। तो अभी ही अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, जिसको नहीं आता है, जिसको आता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता है वो अगर थोड़ा बहुत अभी अगर पाइथन पे के ऊपर अगर थोड़ा आप लोग टाइम दोगे तो वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसीलिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हम लोग थोड़ा सा पाइथन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी सारा बेसिक्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो। थैंक यू सर। Thank you, थैंक sir. यू सर। सभी ने अटेंडेंस यहाँ पे दे दिया था ना? Yes, sir. दे दिए. यू। ओके ओके।